Hello, in this video we're going to start or we're going to discuss the male reproductive system. See, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वी नो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बताया था. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक डक्ट से बनता है इनिशियल स्टेज पे, दैट इज वुल्फियन डक्ट, है ना. नाउ जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कहाँ पे होता है? इन पेल्विक रीजन. जो हमारा एरिया होता है वेयर दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड, दैट पर्टिकुलर रीजन इज नॉन एज पेल्विक रीजन, है ना. उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन. नाउ 3 चीज़ें होती हैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. किसी भी चीज़ को जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, इट मीन्स जो मेन गैमेट फॉर्मेशन का काम है वो उसका होगा. सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस, because testis is मतलब it perform a main function that is sperm formation, है ना. sperm या फिर गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस करता है. इसके अलावा 2 मेन वर्क होते हैं. क्या क्या वर्क होते हैं? एक तो स्पर्म फॉर्मेशन एंड हार्मोन रिलीज करता है ये मेल. जो एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं, द बेसिक इज टेस्टोस्टेरोन, है ना. तो ये जो हार्मोन होते हैं और जो स्पर्म का फॉर्मेशन है ये दोनों कौन करवाता है? टेस्टिस के अंदर होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स को. डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स आती हैं, सेमिनल, बल्बो यूरेथर, विल डिस्कस. जो भी ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, जो भी डक्ट्स होती हैं लाइक वॉस डिफेंस एंड ऑल, ये सब क्या बनाती हैं? आपका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द स्ट्रक्चर विच जनरली हेल्प्स इन, है ना. ये एसेसरी हैं ये चीज़ें. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा सारी चीज़ें एसेसरी हैं. इट मीन्स ये जस्ट हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन पर्पस में. देयर इज़ नो डायरेक्ट रोल इन गैमेट फॉर्मेशन. इनका डायरेक्ट रोल नहीं है गैमेट फॉर्मेशन में. दे जस्ट help in reproductive process like these accessory ducts and glands and the external genitalia, that is penis, which generally meant for insemination purpose. Okay, the next thing is, तो ये तो हमारा क्या हो गया? पूरा स्ट्रक्चर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. नाउ अगर हम देखें, सबसे पहले टेस्टिस की हम लोग बात करते हैं. आफ्टर दिस विल डिस्कस द डायग्राम ऑल्सो. नाउ विल डिस्कस द टेस्टिस. तो टेस्टिस जो है वी नो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, अगर इसकी लोकेशन देखें द टेस्टिस आर विल सी द नाउ विल डिस्कस. अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट मॉर्फोलॉजी है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपका टेस्टिस है उसकी जस्ट एक मॉर्फोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. विल डिस्कस द डायग्राम ऑल्सो, बट नाउ एट अ पॉइंट वी आर डिस्कसिंग ओनली द मॉर्फोलॉजी. विल डिस्कस द टेस्टिस एनाटॉमी ऑल्सो. सो अगर हम लोग लोकेशन देखें तो ये स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्किनी स्ट्रक्चर होता है विच इज मेड ऑफ 2 things, that is outer skin and dartos muscle. So testes are located in a pouch like structure which is termed as scrotum. ठीक है, मतलब ये जो आपके जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. और किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम के अंदर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर which is known as scrotum, and scrotum is made up of 2 things, the outer skin and the inner में इसके जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल. एंड दिस पर्टिकुलर डार्टोज मसल हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस. नाउ वी हैव टू थिंक, क्यों ये बॉडी से बाहर होते हैं? वाई टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द स्क्रोटम? वाई दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैनाल? वाई दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी? वाई दे आर आउटसाइड? द रीजन बिहाइंड दैट इज because the sperm formation, the testes are, we know the testes are responsible for sperm or gamete formation. So the formation of gametes or sperm, that is spermatogenesis, require generally lower temperature than the normal body temperature. We know our normal body
टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और वी कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए ये जो आपके टेस्टिस होते हैं, दे आर नॉट सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर सिचुएटेड इनटू अ स्पेशल pouch like structure which is termed as scrotum. Now we will know, अब हम लोग को पता है कि क्यों ये स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं, एंड व्हाट इज इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ऐसा क्या है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दैट आर डार्टोज मसल। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये जो डार्टोज मसल होती हैं ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। नाउ जनरली ये तो हम कब बात कर रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन के बाद। जो टेस्टिस हैं वो हमारे नॉर्मल प्रेजेंट है स्क्रोटम में, बट उनका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो डेवलप कहाँ पे होते हैं, इन एब्डोमिनल कैविटी। बट आफ्टर बर्थ, मतलब ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम पे ये डिसेंड हो जाते हैं इनटू दीज पॉच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्क्रोटम। सो डेवलप्स इन द टेस्टिस आर डेवलप्स इन एब्डोमिनल कैविटी एंड दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम through a special canal that is known as inguinal canal. You have to remember this word also. Inguinal canal के through descend होते हैं आपके जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और आफ्टर बर्थ के बाद ये प्रोसेस होता है। नाउ दो चीज़ें होती हैं स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस को सिचुएट रखती हैं। लाइक जो टेस्टिस होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, और वो जो पाउच होता है, हम किसी भी चीज़ को पाउच के अंदर अगर फिट करेंगे तो उसको फिक्स करने के लिए कोई मसल्स तो होनी चाहिए, ऐसे तो वो फिर मतलब अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। जो टेस्टिस होंगे वो मतलब या तो अपना डिफॉर्म हो जाएंगे, अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो उसको अटैच करने के लिए टेस्टिस को स्क्रोटम से या फिर स्क्रोटम को बॉडी से, दे आर स्पेशल टिश्यूज लाइक ग्यूबर्निकुलम। ग्यूबर्निकुलम जो होता है वो एक फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को विद स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस हैं उनको, मतलब स्क्रोटम और टेस्टिस को आपस में एक फाइब्रस स्ट्रैंड, कॉर्ड्स होती हैं, एक फाइब्रस स्ट्रैंड मस्कुलर टिश्यू होता है, दैट इज ग्यूबर्निकुलम। वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। ध्यान रखना टेस्टिस के अंदर, सॉरी जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर वो किससे कनेक्ट होते हैं, ग्यूबर्निकुलम टिश्यू से। एक अनदर सपोर्टिव टिश्यू होता है दैट इज स्पर्मेटिक कोर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कोर्ड है, नाउ देखो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस फिक्स हो गए, फिक्सिंग पर्पस के लिए ग्यूबर्निकुलम काम आ गया टिश्यू। नाउ अब ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी से बाहर है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, तो इनको फिक्स होने के लिए इनको भी तो बॉडी वॉल से सपोर्ट चाहिए। तो हमारी बॉडी वॉल से ये हमारी, या फिर जो भी हम बोल रहे हैं मेल की बॉडी वॉल से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं थ्रू स्पर्मेटिक कोर्ड। तो ये जो पूरा टेस्टिस या फिर स्क्रोटल वाला जो भी पूरा स्ट्रक्चर है वो बैक साइड में, इसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है टेस्टिस का, वो पीछे डॉर्सल वाले पार्ट से कनेक्ट होता है थ्रू स्पर्मेटिक कोर्ड। तो स्पर्मेटिक कोर्ड कनेक्ट्स टेस्टिस टू द डॉर्सल वॉल ऑफ बॉडी, बॉडी की डॉर्सल वॉल से। सो ये हम लोगों ने जान लिया कि जो आपके टेस्टिस होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लोकेशन जो है इनकी वो स्क्रोटल है, स्क्रोटल लोकेशन है इनकी, पहले एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं फिर डिसेंड होते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में ही मतलब क्यों नहीं रहते, ये क्यों इनको डिसेंड होना ज़रूरी है, वाई दे रिक्वायर स्क्रोटम, वी नो बिकॉज दे रिक्वायर 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू इंड्यूस द स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्म इतने हाई टेम्परेचर में नहीं बनेंगे, और बॉडी से जैसे ही बाहर ये स्ट्रक्चर बना तो इसके अंदर जनरली लोअर टेम्परेचर रहता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए दो सपोर्टिव टिश्यू आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये इंग्विनल कैनाल भी आपको याद रखनी है, इट इज़ ए कैनाल विच कनेक्ट्स, या फिर इसके थ्रू जो आपके टेस्टिस होते हैं वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू
स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड करते हैं आफ्टर बर्थ, है ना, बर्थ के टाइम पे। और ये दो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, दैट इज ग्यूबर्निकुलम एंड स्पर्मेटिक कोड, जो टेस्टिस को सिचुएट करके रखते हैं और स्क्रॉटम को नॉर्मल पोजीशन पे रखते हैं। सो अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, दैट इज अगर अब देखिए नॉर्मली ऐसा चीज़ होती है कि जो टेस्टिस होते हैं ये डिसेंट होते हैं बर्थ के टाइम पे। अगर एक केस होता है ये टेस्टिस डिसेंट नहीं हो तो दिस पर्टिकुलर डिजीज और वी कैन से दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर विल बी टर्म्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अगर टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं, डिसेंड नहीं हुए हैं, दिस कंडीशन विल बी टर्म्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। और क्रिप्टोर्किडिज्म 2-3 टाइप का हो सकता है, लाइक इंग्विनल क्रिप्टोर्किडिज्म हो सकता है कि इंग्विनल कैनाल में ही रह गई, है ना, टेस्टिस डिसेंड तो होना स्टार्ट हुए एब्डोमिनल कैविटी से और वो इंग्विनल कैनाल में रह गए, नीचे नहीं आ पाए। सो दिस विल बी टर्म्ड एज इंग्विनल क्रिप्टोर्किडिज्म। कभी कभी क्या होता है एब्डोमिनल से ही डिसेंड नहीं किए टेस्टिस, इंग्विनल कैनाल तक भी नहीं आए, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एब्डोमिनल क्रिप्टोर्किडिज्म। कभी कभी एब्डोमिनल से आगे आ गए, इंग्विनल से भी आगे आ गए, इसको हम लोग सब एब्डोमिनल क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। सो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, बट एज इन हम लोग को अपने लेवल पे सिर्फ क्रिप्टोर्किडिज्म पता होना चाहिए। दैट इज जनरली डिसेंडिंग जो होती है टेस्टिस की इनटू द स्क्रॉटम, ये जो डिसेंडिंग है वो फेल हो जाती है, ठीक है। नाउ अब इसको करेक्ट करने के लिए वी हैव अ यूज़, है ना, हमारे पास जो एक इतना बड़ा रिसर्च हम लोगों ने की है और उसके बाद हमारे पास जो इतना साइंटिफिक फील्ड है उसके थ्रू हम लोग के पास क्या है, कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं। सबसे पहले ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी is the condition or the surgical method in which these undescended testes are removed। इनको रिमूव ही कर दिया जाता है, अनडिसेंडेड जो टेस्टिस हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के मेथड से, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से, बिकॉज वो स्क्रोटम में तो आई ही नहीं है, तो एब्डोमिनल कैविटी से इनको रिमूव कर दिया जाता है। एक अनदर, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो टेस्टिस को हटा दिया, दैट मेल विल बी इनफर्टाइल, वो अभी भी इनफर्टाइल ही रहेगा, ठीक है। और एक और करेक्टिव मेजर होता है, दैट इज ऑर्कीपेक्सी। ऑर्कीपेक्सी के अंदर क्या होता है, ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं इनको स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड करवाया जाता है थ्रू सर्जिकल मेथड। सो इट इज़, अगर रियल मायने में देखें तो ये सबसे अच्छा करेक्टिव मेजर है, दैट इज ऑर्कीपेक्सी। एंड एक होता है ऑर्किडेक्टोमी, उसको हम लोग सर्जिकल मेथड से निकाल ही देते हैं उस अनडिसेंडेड टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये दो चीज़ हो गई। नाउ विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड क्रिप्टोर्किडिज्म, कि क्रिप्टोर्किडिज्म होता ही क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो द रीज़न इज ड्यू टू द लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट जनरली देखा गया है जो मेन फैक्टर है वो है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी के होने की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, पहले तो टेस्टोस्टेरोन था तो पूरे स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है, टेस्टिस वगैरह, बट अब अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया किसी भी कारण से तो क्रिप्टोर्किडिज्म होने के चांसेस होते हैं, दैट इज डिसेंडिंग नहीं होती है आपके टेस्टिस की इनटू द स्क्रॉटम, ठीक है। और वो अब जो टेस्टिस रहेंगे वो वेस्टिजियल हैं। वाई दे आर वेस्टिजियल? बिकॉज उनके अंदर जितने भी स्पर्म बनेंगे दे आर ऑफ नो यूज़। वाई नो यूज़? बिकॉज स्पर्म जनरली वाइबल होंगे ही नहीं, बिकॉज उनको तो लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छे स्पर्म बनने के लिए, तो वो लोअर टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं बॉडी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सो दिस थिंग, है ना। तो वी हैड डिस्कस्ड द होल थिंग अबाउट द एक्सटर्नल, हम लोगों ने जितना भी मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है टेस्टिस का वो पढ़ लिया है। नाउ विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेपरेट डायग्राम ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस, और वी कैन से द स्क्रॉटल सैक। नाउ विल डिस्कस द डायग्राम, है ना। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए हम लोग ये चीज़ें कंप्लीट कर देंगे तब। नाउ विल डिस्कस दी, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए कि जो स्क्रॉटम होते हैं उसमें आपके टेस्टिस कैसे सिचुएट होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले दो टेस्टिस होते हैं, एक जो टेस्टिस होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो टेस्टिस होता है वो स्लाइटली
लोअर होता है और एक अपर होता है। टू प्रिवेंट स्क्वीजिंग, अगर दोनों एक साथ होंगे तो स्क्वीजिंग होगी बिटवीन द थाइज एंड वी नो। सो थाइज वाले एरिया में स्क्वीजिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक थोड़ा सा लोअर होता है और एक थोड़ा सा अपर होता है। अब इसमें ये नहीं होता कि कौन सा लोअर होगा कौन सा अपर होगा, बट जनरली ये चीज़ देखी गई है। नाउ इसके अंदर वी हैव टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं, दिस इज द outer skin and here the inguinal canal। यहाँ पे क्या होता है, inguinal canal है जिसके थ्रू, this is inguinal canal, जिसके थ्रू क्या होंगे आपके जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड होंगे, ठीक है। एंड हेयर इज द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ दीज टेस्टिस आर कनेक्टेड विद फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, किससे, स्क्रोटम से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूबर्निकुलम। ग्यूबर्निकुलम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्यूबर्निकुलम बोलेंगे। नाउ ये जो टिश्यू होता है, ये वाला जो टिश्यू है, वी नो दिस इज फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू, मतलब फाइब्रस है एज वेल एज मस्कुलर भी है, ठीक है। अनदर, इसके अलावा क्या चीज़ होती है जो इस टेस्टिस को कनेक्ट करेगी बॉडी वॉल से, वो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोर्ड। So spermatic cord are the structures of the tissue which connect this scrotum, the interior part of the testis, to the body wall, है ना, बॉडी वॉल से कनेक्ट करते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। नाउ स्पेस बिटवीन दीज टेस्टिस इन द स्किन, स्किन जो स्क्रोटम की जो स्किन होती है और ये जो टेस्टिस होता है, इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैविटी और वेजाइनल सीलोम। ठीक है, और इसको हम लोग हाइड्रोसील भी बोलते हैं। हाइड्रोसील, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एंड यहाँ पे जो टिश्यू होता है दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्टोस टिश्यू। तो यहाँ पे जितना भी टिश्यू है, ऑल द टिश्यू इज नॉन एज डार्टोस टिश्यू। वो सारा का सारा क्या है आपका, डार्टोस टिश्यू है, दिस डार्टोस टिश्यू, और वी कैन से डार्टोस मसल, है ना, ये मस्कुलर टिश्यू होता है, इसलिए इसको आप डार्टोस मसल भी बोल सकते हो या फिर टिश्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो दोनों टेस्टिस होते हैं, इसके बीच में एक सेप्टा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेप्टा और सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टा और सेप्टम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया टेस्टिस का इन द स्ट्रक्चर दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक जो टेस्टिस होता है वो लिटिल लोअर होता है, सो वन टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस बोलेंगे, एंड टेस्टीज आर प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल है फॉर बोथ द टेस्टिस एंड दिस इज टेस्टिस। सो ये दो होते हैं नंबर में, 2 इन नंबर, ठीक है। सो वन जो टेस्टिस होता है इज लिटिल लोअर देन अदर टू प्रिवेंट स्क्वीजिंग, है ना, स्क्वीजिंग को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा एक नीचे और एक ऊपर होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ testis in scrotum. Now after this we'll going to discuss the internal diagram or the internal structure of the testis, the anatomy of the testis, कि testis के अंदर अगर देखें तो क्या क्या structures मिलेंगे, we'll discuss. Before that उससे पहले हम लोग एक बार पूरे जो जितना भी मेल reproductive system है उसको discuss करेंगे. So in next video we'll discuss that. Thank you.